देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन में अपन जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे पहले सुन लो बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें मैं 9th प्लस 10th के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। 10th के कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करूंगा बाद में, बेसिक लेवल के बहुत। अब 9th की हम बात करें तो 9th के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और 10th के अंदर होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब जस्ट पी लग जाने से आगे ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th में आ जाएगा, ठीक। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन क्या है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है जनरली ये यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर कितनी इक्वेशन रहती है, 2। तो अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बार बार शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर से तुमको समझ में आ रहा होगा, तुमने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर पढ़ा। तो लीनियर का मतलब था जिसकी पावर क्या हो, डिग्री क्या हो, 1। अब यहाँ पर 1 डिग्री होना चाहिए और वेरिएबल कितने होना चाहिए, 2। तो ये होता है ax प्लस by प्लस c, और दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ इक्वेशन, देयरफॉर इक्वल टू की साइन लग जाएगी। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू की साइन आ जाती है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। समझ में, इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्या हो गया, लीनियर, मतलब इनकी जो वेरिएबल उनकी पावर क्या है, 1 1, ठीक है। तो लीनियर हो गया, उसके बाद इक्वल टू के साइन है तो इक्वेशन हो गया, मतलब लीनियर हो गया, इक्वेशन हो गया। इन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। तो समझ में आ गया जनरल फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्लियर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, बुक से थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। हम सबसे पहले जैसे देखो 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है एग्जांपल के लिए। ए जिशान मोहन कर, अरे नहीं है तेरे पास, चुप हो जा, चुप हो जाओ, ध्यान दे इधर। फिर इसके बाद मान लीजिए मैं अगर लिखूं इसको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, क्या लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, हाँ, क्योंकि एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। इवन ऐसा भी होता है, जैसे देखो x माइनस 0y इक्वल टू 0। अब ये ऐसा लिखा है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, समझे, 2 वेरिएबल है। लेकिन इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0, तो ये 1 वेरिएबल भी हो जाएगी। आया समझ में, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि x माइनस 0y है, भाई 0y है तो 2 वेरिएबल हो गया, और x इज इक्वल टू 0 है तो ये 1 वेरिएबल ही हुआ। आया समझ में, ठीक है। ओके, इस पर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है
पहला वाला क्वेश्चन में हमको इनको ax प्लस by प्लस c वाले फॉर्म में लिखना है और उनके a b c की वैल्यूज निकालना है। कंपैरिजन सीखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। कंपैरिजन क्या सीखने वाले हैं, देखो जल्दी एडजस्ट हो फटाफट भाई, टाइम पे आया करो। 4:45 से लेट नहीं होना किसी ने। अरे वो पहला वाला क्वेश्चन बेटा, इसको पहले हमको जनरल फॉर्म में लिखना है, जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। मैंने जनरली में इसको दूसरे तरीके से, एक और तरीके में बोलता हूँ, वो है इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखने के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2x प्लस 3y इक्वल टू था ना ये, तो इसको करना पड़ेगा अपने को माइनस, इधर आएगा तो माइनस में होगा, आता ना ट्रांसपोज करते सबको, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इक्वल टू, स्टेप क्लियर हो गई, कोई डाउट इसमें नहीं। इसके बाद 2x प्लस 3y माइनस 4.70 आ गया, मतलब ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो कंपेयर करेंगे अब, कन्वर्ट करने का, ठीक है। कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x के साथ वाला a कहलाता है, x के साथ में यहाँ पर क्या है 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। y के साथ वाला b कहलाता है, तो b कितना हो गया 3, और c कितना हो गया माइनस 4.37। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया सभी को, कोई डाउट, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये करना है आपको, और सेकंड थर्ड फोर्थ अभी ट्राई करना है, अभी हैंड टू हैंड। 2 मिनट बस मैं रिकॉर्डिंग रोक लूं। नहीं कोई जरूरत नहीं, देखो मेरे को नहीं दिख रहा है। x माइनस 4√3y वाला क्वेश्चन जिसका हो गया वो कंटिन्यू कर सकता है आगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नहीं हुआ उसके लिए बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। यहाँ पर बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए कलर दिखेगा ही नहीं वाला, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप जमा के लिखोगे इसको, तो क्या लिखोगे, x√3y इधर आएगा, -√3y हो जाएगा, और -4 एज इट इज इक्वल टू 0। समझ में ही बात। तो आपका a आना चाहिए 1, b आना चाहिए -√3, और c आना चाहिए -4, ठीक है। सभी का यही आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को आप जमा के लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, -5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका a आएगा -5, b आएगा 3, और c आएगा 4। अब एक चीज ध्यान रखे, इसमें ये भी आंसर चलेंगे कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू मतलब सबकी साइन चेंज भी हो सकती है। 2 आंसर्स आ सकते, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, ठीक है। मतलब ये अपन ने इधर ट्रांसफर किया ना, अब मैं ये उधर भी तो ट्रांसफर कर सकता था, समझा। तो वैसा भी कर सकते हो आप, इसमें कोई गलत नहीं रहेगा। मतलब अगर आप जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर आप ए की साइन चेंज कर रहे हो तो आपको बी और सी तीनों की करनी पड़ेगी। हाँ जनरली, मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से एक भी आंसर गलत नहीं होगा यहाँ पर। और ये अगला वाला चौथा वाला क्या है, 2x इज इक्वल टू y है, तो इसको तो सिंपल लिख दो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपका a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -1, और c आ जाएगा, आया समझ में, ठीक है। अब अगला, बेटा ये चैप्टर को छोटा ना समझे, इतने पे खत्म नहीं करेंगे अपन, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें ना। अभी वाला क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो प्लीज बुक यूज करें, राइट। ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 वेरिएबल। अब ये 1 वेरिएबल में, और इसको अपने को लिखना का है में 2 वेरिएबल। आपके पास है x इक्वल्स टू -5, तो आप क्या करोगे, पहले तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, है ना। समझ में आया, ट्रांसफर समझ में आया तन्मय, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। नीरव, करते आना चाहिए, बहुत मारूंगा तुमको मैं।
तो ये हो गया x प्लस यहाँ पे सेकंड वेरिएबल क्या होता है y, लेकिन y है क्या वहां पर, तो हमने क्या लिए 0y, समझे, प्लस 5 इक्वल टू 0। आ गया ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में ये बात कैसे लिखना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इजी है, नहीं एबीसी एबीसी कुछ नहीं बताना, सिर्फ इक्वेशन लिखना। उसने बोला ना राइट एन इक्वेशन, बस, ठीक है। बताने का बोला है, देखो बताने का बोला है तो बात अलग है। हाँ बताया तो ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मतलब ये करना नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा में लिख दे रहे कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और सी की वैल्यू क्या है। आया समझ में। मैं चौथा वाला बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड कर लोगे ना। 5y इक्वल टू क्या है, ट्रांसफर किया क्या आएगा बेटा, आई स्टेप समझ में। x है क्या यहाँ पर, तो 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन फाइनल आंसर, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या करेंगे अपन यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, समझ में, c की वैल्यू कितनी है, माइनस को लेना ना भूले, समझे, ठीक है। बाकी दोनों करें, जीरो ने बेटा 1 कैसे लिखे, अब अपन 4.1 पे आता है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम ना के बराबर दी हुई है, तो हम ना के बराबर नहीं करेंगे, पर हम पूरी पूरी करेंगे। मतलब वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम है इसमें, मैं आपको बहुत सारी करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं चैप्टर खत्म हो गया, आज ही खत्म हो गया आधा, तो मतलब चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, बच्चा क्या फिर करवाने के लिए, नहीं हो गया आधा। एग्जाम जब मैं एग्जांपल्स करवा देता हूँ ना, इसका मतलब एक्सेस खत्म हो चुकी है मेरे तरफ। 3 और 4 भी है क्या, इसे खुद ही कर लेते हैं, चलो बस बस बेटा। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। ये आपने क्लास 8 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पर उसने बोला है, वैसे हिंट दी हुई है, आप चाहो तो कुछ और मानो, लेकिन अब दी हुई है तो वही हिंट फॉलो कर लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका समझे प्लीज पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स and the cost of pen be rupees y, ठीक है। अब लिख लिया अपन ने। इसके बाद में उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरेटिकल वे में, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y, है ना। तो x इक्वल टू 2y आया, फिर x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात, कोई डाउट, पक्का क्लियर है क्या बेटा। 2 कैसा है, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, समझे, तो इसलिए 2 लिखा है यहाँ पर। 2 इंटू, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 2 गुना मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। समझ में आया, कोई डाउट किसी को। अब सेकंड वाला, चलो बस 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 बेटा, बहुत हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, अब सेकंड वाला क्वेश्चन वो पर्टिकुलर एग्जांपल से है जो तुम कह रहे थे,
अबे तीसरा चौथा एग्जांपल क्या है बेटा? ये एक्सरसाइज के पहले दो ही है, इसके बाद है ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना ये वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड बोल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भैया सेम कॉन्सेप्ट है जो आप कर रहे हो, लेकिन मैं दो क्वेश्चन इसके बता दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करी कि नहीं? आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट के ही लेक्चर्स दिखेंगे, तो वो देख के ये मत समझना कि ये सर 10 मिनट ही पढ़ाते क्या, ये ओनली उतना ही रिकॉर्ड हो रहा है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जब तुम लिख रहे हो तो हम पॉज कर दे रहे हो, तो जबरदस्ती तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं हो उसमें। ठीक है, अभी 15 मिनट की अभी बनी है, 5 मिनट और ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बनेगी। ये हो गया ना, चैप्टर ही खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गई। बेटा पहला वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। बार मतलब पता है ना? हाँ, नहीं तो कोई और बार पे मत पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर ही समझे कि आपको इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है बेटे, और वो लिखने के बाद में a b और c की वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले इसको इक्वल टू के 0 के फॉर्म में लिखा, उसके बाद ऑन कंपेयरिंग या कंपेयर विद, जैसा आपको लिखना है वैसा लिख सकते हैं। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं हम? जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब हमने कंपेयर किया तो a हमको मिल गया 2, b हमको मिल गया और c मिल गया माइनस 9.35 बार। ठीक है, आया समझ में? ये आपका आंसर है। 2 मिनट सेकेंड, इसमें मैं वो बता रहा हूँ बेटा, देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, प्लीज याद ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हैं। अब कौन सा तरीका आपके स्कूल वाले सही देंगे वो उस पर डिपेंड करता है, सब बता देगा। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो कल जाके मैंने कुछ बताया वहां कुछ और है, तुम बोल रहे हो कि हमारे मास्टर को पढ़ाते नहीं आता। ठीक है, a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 1/5। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10। ये गलत नहीं है। अब यही सेकंड क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, सेकंड को ही। ठीक है, सेकंड को ही करवा रहा हूँ अल्टरनेटिवली। अल्टरनेट का मतलब दूसरा तरीका। भाई आपके पास x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है, एलसीएम ले लो इसका, इसके नीचे अपन में कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो 5 है ना, यहाँ पे 5x आएगा, आता नहीं है, माइनस इसमें कितना हो जाएगा? 50 इक्वल टू, अरे 5 उधर 0 में जाके क्या हो जाएगा? 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। तो आपके पास बचेगा कितना? 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू, आया समझ में? तो आप यहाँ अब कंपेयर करोगे तो हियर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप ऐसे ऊपर वाला ही तरीका करना और देखना आपकी स्कूल में कौन सा तरीका करवा रहे हैं। हाँ, तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -50। ये तीनों भी, दोनों भी आंसर सही है। समझ में बात? इन दोनों में से आप एक भी करते हो तो गलत नहीं कहलाएगा, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, पर हम तरीका ऊपर वाला ही करेंगे, नीचे वाला तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। क्लियर है? क्लियर हुआ? नीरव भैया और तन्मय अनंत, तुम तो ऊपर वाला ही ध्यान रखो, नीचे वाला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम कर लो, और बचे हुए क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? होमवर्क। ठीक है,